The planet Earth can be a very peaceful. There was a time in the past when the angels used to walk on the planet Earth, devas used to come on the planet Earth, and now they are not because vibration ऐसा हो गया है यहाँ का नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि रास्ते पे चलो, ग्रीड वीड अपने आप छूट जाएंगे। भाई, आपने एक रिंग पहना हुआ है स्टोन का, एंड आपने डायमंड की तलाश करी, डायमंड रिंग आ गई तो स्टोन को कहाँ देखोगे, उतार के खुद ही फेंक दोगे आप। तो ग्रीड रिलीजियस बॉडी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, मतलब किसी नहीं, धर्म से डिवाइन रिलेटेड मीन्स लाइट, द क्रिएटर ऑफ द होल कॉस्मस, दैट इज़ द डिवाइन। उसको यूनिवर्स बोल लो, डिवाइस बोल लो, गॉड बोल लो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। पर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब लोग पूजा करते हैं तो मन में थॉट्स आते हैं, अचानक से कोई थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है, मतलब डिवाइन उनको एक सिग्नल भेजता है। दैट इज़ वेरी बेसिक। क्या होता है कि जब आप में इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं तो आप में इंट्यूशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इंट्यूशन इज़ वेरी नॉर्मल, हर इंसान में है। जब उसको मोक्ष बोल सकते हैं कि वहाँ से एक मोक्ष तो journey बिगनिंग start है, होगी। मोक्ष इज़ ए बिगनिंग, बट मोक्ष इज़ नॉट द एंड। तो अगर हमारी जो डेथ होती है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये शरीर तो तुम्हारा किराए का है जी, है ना, कि डेथ हो जाएगी तो हम इसको यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे शरीर में। दूसरे शरीर में चले मैं आपको ये बताऊं, अच्छी सोल की जब डेथ होती है, जो कॉजल बॉडी तक नहीं पहुंची बट एस्ट्रल बॉडी में अच्छी सोल है, अच्छे कर्मास कलेक्ट कर लिए, तो वो इधर डेथ हुई उसकी, तो वो उसको फिर टाइम लगता है बर्थ लेने में। वाई? बिकॉज उसको अच्छे पेरेंट्स नहीं मिल रहे उस लेवल के, तो उसको टाइम लगेगा। बट जो नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बेहद खास हैं। वो सिर्फ इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ, जो एक स्पिरिचुअल टीचर है, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, एंड अभी ग्लोबल पीस पे काम कर रहे हैं, और साथ में इनका जो एक्सपीरियंस है ऑनर्ड बाय बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट यूएसए। नमस्कार सर। नमस्कार समझ, नमस्कार। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, नाइस मीटिंग यू हेयर। सेम हियर सर। यस। सबसे पहले जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई यस। पर्सन देख रहा है, उसके मन में अचानक आया कि मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखो, डिवाइन से कनेक्ट होना, इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी 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 डिफ़िकल्ट ऑल्सो, बोथ। ईजी है जब आपके अंदर एक प्यास जगा लो अपने अंदर कि हाँ, मुझे ये रास्ते पे चलना है, तो इजी है। बट वो प्यास जगना भी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड योग वशिष्ठ। लॉर्ड राम के टीचर थे गुरु वशिष्ठ, तो उनकी टीचिंग्स हैं उसके अंदर। तो लॉर्ड रामा ने एक क्वेश्चन करा कि भाई, एनलाइटन होने के लिए व्हाट आर दी वेज। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ दो ही तरीके हैं। गुरु वशिष्ठ ने बोला, एक तरीका है कि एक ट्री के ऊपर जो फ्रूट होता है, तो वो अपने आप धीरे 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 जब पक जाता है, आफ्टर राइप हो जाता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो अपने आप गिर जाता है। उसमें टाइम बहुत लगता है। उस बीच में बर्ड्स नुकसान भी कर सकते हैं फ्रूट को, कच्चा भी गिर सकता है, विंड्स उसको गिरा सकती हैं, तो बड़ा लंबा टाइम है। एंड ही सेड कि द शॉर्टेस्ट वे टू रीच एनलाइटनमेंट इज़ टू हैव ए कंपनी ऑफ द एनलाइटन सोल्स। बस ये दो ही तरीके हैं, उससे वो कैटलिस्ट हो जाते हैं एंड उनका प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे पायलट बनना है तो पायलट्स ही ट्रेन करते हैं नॉर्मल इंसान को, बताते हैं, एंड देन इट्स ईजी। द को पायलट स्टार्ट्स डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन इट्स ओन। तो बट वैसे बिना ट्रेन पायलट के तो को पायलट भी नहीं कर सकता ना कुछ। तो अगर जो लोग साधना वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जी, तो दे आर ऑन द पाथ टू डिवाइन। काइंड ऑफ। देखो, डिवाइन के पाथ भी दो तरह के हैं कि मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं। मेडिटेशन कैन बी डन फॉर टू अटेन पीस। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मेडिटेशन कैन बी डन टू अटेन पावर्स, सिद्धीज एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेडिटेशन कैन बी डन टू बी क्लोज टू द डिवाइन, यू नो। सो मोटिव क्या है हमारा एक एक्शन के पीछे, दैट मैटर्स अ लॉट। एक्चुअली स्टार्ट्स विद आई मीन स्ट्रेस रिलीविंग, एंड Stress धीरे धीरे relieving. धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टाइम आता है कि जब डिवाइन एनर्जी हमें कुछ सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है। यस, बिल्कुल। वो स्ट्रेस से ही शुरू होता है इंसान का। देखो, गीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक,
गीता में लिखा है कि पिछले जन्म में जहाँ आपकी प्रोग्रेस स्टॉप होती है, नेक्स्ट लाइफ में वहीं से फिर स्टार्ट होती है। तो वो फैक्टर्स भी बड़े डिपेंड करते हैं। वी हैव टू सी कि इस सोल का पास क्या है, पीछे क्या है, इसको कहाँ से ये आई है सोल, कौन से रास्ते से आई है, कौन से रिलीजन से आई है। तो उससे पता लगता है कि ये क्या चाहती है और कहाँ जाएगी और अच्छा, क्यों जाएगी। हम सब कलयुग में बैठे हैं, बोलते हैं कि कलयुग में राहु का पूरा बोलबाला है। जी यहाँ हर कोई बंदा मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागता है, जी। लोभ लालच ये सब है। तो डिवाइन से अगर कनेक्ट होंगे तो उनका क्या बेनिफिट होगा लोगों का? डिवाइन से बेनिफिट होना है। आप ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स भी तो हैं साथ साथ, मटेरियलिस्टिक के साथ किसी को कैंसर हो रहा है, किसी की यंग में डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया। आप उस पार्ट को तो देखो ना, द डार्क पार्ट। डार्क पार्ट में कोरोना के अंदर कितनी डेथ्स हो गई ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो सब से छूट जाएगा इंसान ये सब चीज़ों से ना, एंड यू बिकम omniscient, omnipresent, omnipotent like divine itself। सुपरमैन बनने में फ़ायदा है या धक्के खाने में फ़ायदा है? तो धीरे धीरे अगर ऐसा हाँ, slowly, कनेक्टिविटी slowly। होती है, सबसे Yes। पहली चीज़ है कि अगर कोई ग्रीड के साथ अगर ये चीज़ करेगा तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि रास्ते पे चलो, ग्रीड वीड अपने आप छूट जाएंगे। भाई आपने एक रिंग पहना हुआ है स्टोन का, एंड आपने डायमंड की तलाश करी, डायमंड रिंग आ गई, तो स्टोन को कहाँ देखोगे, उतार के खुद ही फेंक दोगे आप। तो ग्रीड की परवाह नहीं करो, ग्रीड है रहने दो, बट डिवाइन पाथ पे हमें चलना शुरू करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी तो इंपॉर्टेंट। इससे लोगों को मटेरियल बेनिफिट होंगे, फ्यूचर दिखता है। हर तरह की बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है पूरा। आपको आपकी इंट्यूशन ग्रो करेगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आएंगी, आपको पता लग जाएगा कि किस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, आगे अंधेरा है, उजाला है, क्या है, सब दिखेगा। लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल, वन ट्रैक। एंड फिर ग्रेस की सपोर्ट भी आ जाती है यूनिवर्स की। आपको यूनिवर्स आपको हाथ पकड़ के चलती है आपका ये दो। तो जैसे आपने एक बीच में बोला कि लोग स्ट्रेस के लिए करते हैं या फिर पावर के लिए करते हैं या फिर डिविनिटी के लिए करते हैं। यस तो जो पावर जो सिद्धि के लिए करते हैं और जी। जो डिवाइन के लिए करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है। सिद्धि पावर के लिए जो करते हैं वो ग्रीड फैक्टर साथ चले आते हैं कि भाई उसमें किसी पर्टिकुलर देवी देवता की वो हाँ, मेडिटेशन देवी साधना देव करते वो हैं। बहुत तरीके हैं कई। हाँ। देवी देवता की होती हैं, कई तरह से होती हैं, बट आप डिवाइन के रास्ते पे चलते हो तो ये गिफ्ट की तरह अपने आप आ जाती हैं आपके तो पास। डिवाइन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बॉडी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, मतलब किसी धर्म नहीं, से डिवाइन रिलेटेड मीन्स लाइट, द क्रिएटर ऑफ द होल कॉस्मस, दैट इज़ द डिवाइन। उसको यूनिवर्स बोल लो, डिवाइस बोल लो, गॉड बोल लो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो उसको, बेसिकली। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आपने फर्स्ट टाइम ये फील किया? मेरा एक्सपीरियंस ये था, आई स्टार्टेड माई जर्नी विद लॉर्ड हनुमान जी। हाँ। उनसे शुरू करी थी। एंड वो भी एक बहुत पहले, आई वॉज यंग तो छोटा था। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक सेंट थे, एस्ट्रोलॉजर थे, एंड उनसे मैं मिला तो कहते हैं आपका मंगल की प्लैनेट शुरू हो रही है, तो आपका कोई एक्सीडेंट होगा, बुरा टाइम होगा। तो आई सेड सोल्यूशन। तो ही सेड कि सोल्यूशन तो मुझे नहीं पता, प्रेयर करो। तो फिर मेरे थॉट में आया मंगलवार तो हनुमान जी है, तो मैं हनुमान जी की प्रेयर शुरू कर दी एंड ऑल दैट सो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो चीज़ें समझ आती गई सारी। देन आई जस्ट केम टू द पॉइंट ऑफ लाइट। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑफ दिस गेटिंग कनेक्टेड विद डिवाइन वाज, आई जस्ट सॉ, आई वाज सिटिंग एक टाइम आया मेरी सर्च के अंदर, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ है ही नहीं। आपने साधना वगैरह की हनुमान साधना जी की? करी, हर तरह की करी, साइलेंस भी प्रैक्टिस करी 1 साल तक, जाके कुछ बोला नहीं। हाँ। 1 ईयर आई वाज इनटू साइलेंस टोटल। मौन मौन व्रत करा, सारे मंत्र करे। किसी ने कहा कि टाइगर स्किन चाहिए, उस पर बैठ के ये करो, तो वो भी अरेंज करके सारा हर तरह के करे चीज़ें। एंड देखा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ईयर्स एंड ईयर्स। तो मैं आई गॉट डिजेक्टेड, मैंने कहा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सब छोड़ो। तो ये आपने किसी गुरु के अंडर में किया था या फिर गुरु normal? नहीं, खुद ही खोज रहा था, अंदर से आवाज़ें अच्छा। आ रही थी सब। गुरु कोई मिला ही नहीं मेरे को। तो सर उस जमाने में तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था, नहीं तो था। बुक्स ही ओनली। बुक्स थी सोर्स हाँ। एक, बट बुक से भी पूरी नॉलेज नहीं नहीं होती होती थी। है। बट हाँ। इतना है कि जैसे बड़े बड़े अवतार से नानक हो गए, गीता हो गई, इन बुक्स ने हेल्प करा। हाँ। दीज बुक्स, इनकी गुरु ग्रंथ साहब है, गीता है,
इस तरह की बुक्स हैं थोड़ी, उन्होंने सपोर्ट करी तो काफ़ी। आपने ये सारी चीज़ें की, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया? छोड़ा जब मैं डिजेक्टेड हो गया, मैंने कहा यार कुछ दिख ही नहीं रहा, ना हनुमान जी मिल रहे हैं, ना डिवाइन के कुछ हो रहा है। तो छोड़ के हताश होके बैठ गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, टोटली नो थॉट, एम्प्टी माइंड। जैसे ही मैं एम्प्टी माइंड हुआ, सारा दिन मैं एम्प्टी माइंड रहा एक दिन, तो बस उसी दिन रात को आई सॉ फ्लैश मिलियंस ऑफ सन्स टुगेदर, जैसे इतनी लाइट थी, स्ट्रॉन्ग लाइट, कूल लाइट, एंड आई हैड ए बिग लाफ्टर विद दैट लाइट। मैंने कहा ये तो इतना आसान है, जो क्षण भर में एम्प्टी होना है, जैसे जीसस बोलते हैं एम्प्टी दाई सेल्फ एंड दाई शैल बी फिल्ड, इस तरह से मैंने कहा वो हो गया। उसके बाद फिर मैं समझ, देन फॉर 1 ईयर आई लॉक माई सेल्फ इन ए रूम। बाहर निकलने का मन नहीं करता था, बिल्कुल कहीं भी जाने का नहीं करता था, तो मन करता था बस डिवोशन में ही, कनेक्शन में बैठे रहो अंधेरे के अंदर ही, तो उसमें आप सिर्फ मतलब मेडिटेट करते थे? करता या नहीं था, वो करना चला गया था, होना शुरू हो गया था अपने आप ही। करना अलग चीज़ है, होना अलग चीज़ है। कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने ध्यान लगा दिया? नहीं, ध्यान पहले बहुत लगाया ना, ध्यान। अच्छा। रोशनी के बाद तो कनेक्शन हो गया, उसकी ग्रेविटी में एंटर कर गए रोशनी की। तो 1 साल आप करते क्या थे फिर बैठ के? वो 1 साल बस वो फिर वो आगे के पॉइंट्स दिखते थे कि कितनी गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्सेस क्या है। फिर ऑकल्ट साइंस शुरू हो गई थी सारी की सारी, मैसेजेस आना वहाँ से, आगे की तैयारी शुरू हो गई थी। फिर 1 साल के बाद आई वेंट इनटू स्पिरिचुअल टीचिंग, आई बिकेम ए फुल फ्लैश गुरु, सारा पूरा। फिर 10-12 साल गुरुडम हुआ काफ़ी। तो उसके बाद वो भी छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ लिमिटेड सोल्स ही हेल्प करना है। तो देन आई वांटेड माय फ्रीडम आल्सो इन लाइफ, तो गुरुडम से भी निकल आया। फिर गुरुडम भी मैंने देखा कि वो भी एक डिज़ायर है इंसान की, तो बट हमें तो डिज़ायरलेस होना है ना टोटली। तो गुरुडम इज़ ऑल्सो ए डिज़ायर, बिना डिज़ायर के आप ऐसे। गुरुडम मीन्स मतलब गुरु जैसे हैं ये सारे हाँ। गुरु हैं आजकल जितने हाँ, बने spiritual हुए, gurus। सारे स्पिरिचुअल गुरुज जितने हैं, हाँ। वो भी एक डिज़ायर से ही बनता है इंसान। वो भी इच्छा होती है पिछले जन्मों की। इच्छा रहित हो जाते हो तो आप प्लैनेट अर्थ पे आओगे ही नहीं, यू विल नॉट कम हियर। और बड़े बड़े आप प्लैनेट्स हैं, प्लेन्स हैं, जहाँ ये कुछ है ही नहीं, ब्यूटी है सब। तो जैसे डिवाइन से आपको सिग्नल मिलते थे, जी राइट। वो पर्सनल लेवल पे होते थे आपके कि आपको अभी क्या करना है, मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस होते थे उनका आंसर मिल जाता था? क्वेश्चन तो ख़त्म ही हो गए थे लाइट के बाद। नहीं, लोगों के मन में ये सवाल रहता है ना कि अब हाँ। मुझे आगे क्या करना चाहिए? आगे फिर आपको ना छोड़ देना पड़ता है नदी के अंदर, फिर नदी लेके जाती है आपको, आप करना ख़त्म हो जाता है। यही तो ब्यूटी है आपको। वो फिर देन यू आर कंट्रोल्ड बाय दी दैट पावर, वो पावर ही आपको लेके जाती है इस रास्ते क्योंकि से आते मैं हैं। ना ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो जी सबका मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं सबका बिल्कुल सेम है कि हमें ऐसे सिग्नल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी। कई लोगों ने बताया कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा उद्देश्य क्या है पैदा होने का, वो उन चीज़ों के हमें आंसर क्यों मिलना स्टार्ट पैदा हो हुए, जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। हाँ। पैदा ही इसीलिए हुए हैं टू बी लाइक डिवाइन, डिवाइन जर्नी पे चल के उस जैसे ही सुपरमैन होना है। मैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज जो हम लोगों की है, मैं सुपरमैन बोलूँगा तो लोगों के समझ में आएगा कि अरे सीईओ बनना है आपको, किसी यूनिवर्स का सीईओ बनना है, कंपनी का नहीं। तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा कि यूनिवर्स के सीईओ आप बनोगे। तो ऐसी लाइफ अच्छी है या प्लेनेट अर्थ की लाइफ अच्छी है? यहाँ पे धक्के खा रहे हो आप, कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, फिर मर गए, ख़त्म हो गया। फिर मैं तो लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा यार आप लोग इकट्ठा कर रहे हो चीज़ों को, जैसे आई वाज सिटिंग विद अ रिच मैन, मैंने कहा यार आपने इतनी मेहनत करके ये सब एम्पायर बनाया, ये सब इकट्ठा किया, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, जो आपकी टेबल है ना जिस पे चाय का कप रखा है, इसकी लाइफ आपसे ज़्यादा है और ये ज़्यादा पीसफुल है आपसे। एंड दैट्स ट्रूथ। यस। वो चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हो, फिर ऐसे पॉइंट पे आते हो जब आप उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते, योर एज इज़ गॉन। वैसा बोलते हैं ना कि जब अलेक्जेंड्रा की डेथ हुई तो उन्होंने बोला कि मेरी जो अर्थी है उसको उसके हाथ उसमें ना बाहर कुछ लोग रखना। होने चाहिए, कि एक डॉक्टर होना चाहिए, हाँ। है ना, कि ताकि ये पता लगे कि आप कितना भी अच्छे डॉक्टर हो लेकिन इंसान को नहीं बचा सकते, और मेरे हाथ ऐसे खुले होने चाहिए कि मैं दैट कितना वाज हकीम लुकमान, वो उनके साथ थे, हाँ। अलेक्जेंडर के साथ थे। एंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक, सारा छोड़ छाड़ के अपना जा रहे थे शिप से, तो उनको डायरिया हो गया था अलेक्जेंडर को, बड़ा स्ट्रॉन्ग, एंड ही वाज होपफुल कि मैं बच जाऊंगा। द बेस्ट
best doctor is there with me, तो I'll be saved. So then doctor gave him a medicine, वो काम नहीं करी, बहुत ट्राई किया. तो अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा कि भाई क्यों, कैसा काम क्यों नहीं कर रहा, तो कहते हैं इधर आओ. उन्होंने पानी में 2 ड्रॉप गिराए, तो कहते हैं देखो ये फ्रीज हो गया सारा, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है बट आपके अंदर काम ही नहीं कर रही है, बिकॉज योर टाइम इज़ कम. टाइम आ गया था. तो फिर उन्होंने, अलेक्जेंडर समझ गए कि नाउ, फिर उन्होंने बोला कि मैं अपनी माँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तो आप मेरे हाथ बाहर रखना ताकि लोगों को रहे कि आई एम गोइंग एम्प्टी हैंडेड. हाँ, हम कितना भी पैसा कमा ले, हम सब खाली आते पैसा क्या हो, तो कंट्रीज़ कमा ली थी पूरी की पूरी, गोल्ड के बॉक्सेस ही बॉक्सेस थे जब जा रहे थे साथ में, सारा कुछ था. बट जब टाइम आया तो उनको जीने का, तो फिर वो ही हैड टू लीव द प्लैनेट अर्थ. सो सर, जो लोग डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, क्या उनके पास डिवाइन पावर भी होती है क्या? देखो, पावर तो आएगी तभी आप ग्रो करोगे, बट डिवाइन से जो ग्रो करते हैं तो फिर पावर तभी आती है जब आपके अंदर एक ज्ञान आ जाता है, नॉट टू मिस यूज़ द पावर. अगर आपने पावर आते ही ईगो आ गया ना, वो इंसान का जो पास्ट है नेगेटिव, वो तो साथ ही चल रहा है ना, पीछे खींचेगा. ज़रा सी पावर आते ही आपके अंदर ज्ञान आ गया, थोड़ा सा अज्ञानता आ गई थोड़ी सी, तो पीछे खींचेगा. फिर आप मिसयूज़ करोगे, किसी ने गुस्सा किया तो उसको कर्ज दे दिया या उसको कुछ कर दिया, सो दैट इज़ रॉन्ग. फिर सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं आपकी, डिवाइन जर्नी भी रुक जाती है. डिवाइन जर्नी रुक जाती है. यस. तो डिवाइन जर्नी कहाँ लेके जाती है? इससे क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है क्या? मोक्ष क्या है? मोक्ष इज़ ए beginning of a beautiful journey. What is beautiful journey is that you become like an angel yourself, which is growing to become like a God himself. ईश्वर के साथ जैसे ड्रॉप ओशन में जाके ओशन बनने की तैयारी है, एंड वही है स्पिरिचुअल जर्नी, सारी की सारी डिवाइन जर्नी. बट उसके लिए सारी प्यूरिफिकेशन होती है हम लोगों की, पहले मेंटल, फिजिकल, ऑल ईथरिक लेवल पे सारी प्यूरिफिकेशन जब तक नहीं होगी, हम उस दरवाजे में एंटर नहीं कर सकते इन द ग्रेविटी ऑफ यूनिवर्स और गॉड. तो सर, ऐसा मानते हैं ना कि हमारी 2 बॉडी होती है, एक फिजिकल बॉडी होती है, एक एस्ट्रल बॉडी होती है. फिजिकल होती है, एस्ट्रल होती है, एस्ट्रल के पीछे कॉजल बॉडी होती है. तो अगर हम एस्ट्रल बॉडी, जी, इसको हम क्या सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, ये क्या होता है? ये हमारी सोल के ऊपर कॉजल बॉडी हो गई, फिर ईथरिक बॉडी हो गई हमारी, या एस्ट्रल बॉडी बोल लो या ईथरिक बॉडी है. ये ट्रैवल करती है, जैसे हमारी इंसान की डेथ होती है तो शरीर में से हमारी सोल नहीं जाती है, एस्ट्रल बॉडी निकलती है. एस्ट्रल बॉडी क्या है? एक रिकॉर्ड हाउस है हमारा, पिछले जन्मों की इमोशंस का, डिज़ायर्स का, कनेक्शंस का, सारा पूरा रोना धोना सब, कहाँ पैदा हुए थे, क्या था, डिज़ायर्स का एस्ट्रल बॉडी में एज इट इज़ रहता है. मतलब हम जब वी गेट आउट ऑफ द बॉडी तो हम वैसे ही होते हैं जैसे यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि कोई चेंज हो जाती है. तो एस्ट्रल बॉडी जब तक है, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, प्लैनेट अर्थ पे आना पड़ेगा. एस्ट्रल बॉडी अगर आपके ज़िंदा रहते रहते डिज़ोल्व हो गई, वो तभी हो गई जब आप नो माइंड स्टेट पे पहुँचोगे, डिज़ायरलेस. तो आपकी वो डिज़ायर वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है एस्ट्रल बॉडी. आप कॉजल बॉडी में जब पहुंच जाते हो, कॉस्मिक बॉडी में, देन देयर इज नो बर्थ. दोबारा अर्थ पे नहीं आते, फिर आप आगे चले जाते हो, जिसको मोक्ष बोल सकते हैं कि वहाँ से एक मोक्ष और तो जर्नी बिगनिंग स्टार्ट है. होगी. मोक्ष इज ए बिगनिंग, बट मोक्ष इज नॉट द एंड. तो अगर हमारी जो डेथ होती है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये शरीर तो तुम्हारा किराए का है, जी, है ना, कि डेथ हो जाएगी तो हम इसको यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे शरीर में चले. मैं आपको ये बताऊं कि अच्छी सोल की जब डेथ होती है, जो कॉजल बॉडी तक नहीं पहुंची बट एस्ट्रल बॉडी में अच्छी सोल है, अच्छे कर्मास कलेक्ट कर लिए, तो वो इधर डेथ हुई उसकी, तो वो उसको फिर टाइम लगता है बर्थ लेने में. वाई? बिकॉज उसको अच्छे पेरेंट्स नहीं मिलते उस लेवल के, तो उसको टाइम लगेगा. बट जो नीचे के लेवल की सोल्स होती हैं, उनके लिए तो पेरेंट्स तैयार बैठे होते हैं, नेगेटिव पेरेंट्स. तो इधर से डेथ हुआ, इधर फटाफट. मैं तो हंस के बोलता हूँ कि यू डाई इन फरीदाबाद एंड दो सोल्स एंड दे टेक बर्थ इन गाजियाबाद इमीडिएटली. तो अच्छा, इस बीच में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सडन डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है. हाँ. तो फिजिकल बॉडी तो उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी उनकी कैसे डिसाइड होता है कि अब उनका जन्म कब होगा दूसरा? देखो, जन्म जो है होता है, ये भी एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है लोगों के लिए.
बट व्हेन यू नो देन यू नो कि देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस मिस्ट्री ऑल्सो। अब जैसे दलाई लामा है तिब्बत के अंदर एंड ऑल दैट लामाज, वो बता देते हैं कि भाई मेरे अगले जन्म में मेरे यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, ये कंडीशंस होंगी, एंड मेरे आगे आप ये चीज़ें रख देना, मैं ये उठा लूँगा तो समझ जाना कि आई एम देयर। तो वो एक हायर लेवल का डिसीजन होता है, वो सारा पता होता है कि कैसे होना है, क्या होना है। बट लोअर लेवल की सोल्स जो होती है उसमें क्या होता है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं चारों तरफ, वो व्हेन दे आर इनटू द प्रोसेस फॉर ए चाइल्ड, तो सोल्स तो घूम रही हैं चारों तरफ। तो जो सोल्स नेगेटिव होती हैं, तो जब पेरेंट्स चाइल्ड की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय उनके चारों तरफ ना कलर्स निकल रहे होते हैं। जैसे लेवल पेरेंट्स का होगा वैसे कलर्स निकलेंगे उनकी बॉडी से, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, या गोल्डन हो गया, या ब्लू हो गया, इस तरह के। तो वो सोल जो है वो कलर को अट्रैक्ट करके इमीडिएटली वो में एंटर कर जाती है। नेगेटिव सोल जो देखती है उसको ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है, वो उसमें एंटर कर जाती है, या ब्राउन में एंटर कर जाती है। तो इट डिपेंड्स, उससे ऑटोमेटिक होता है ये सारा का सारा। लेकिन क्या ये नीति है या फिर नीति उन्हीं लोगों की है जिन्होंने जो पॉजिटिव सोल्स हैं? नीति बनाने वाले भी हम हैं और नीति को अंदर बिगड़ने वाले भी हम हैं। एक सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेशन में डाल दिया गया है। हम डिवाइन की ग्रेविटी में एंटर हो जाएं तो हम सॉफ्टवेयर से निकल जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब जी। ये है, कई बार होता है ना कि हमारा जो जन्म है कहाँ होना वो पहले से ही निश्चित है। तो जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि जी, जब जो पेरेंट्स होते हैं दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर, तो एक एनर्जीज निकलती है और सोल बहुत सारी घूमती है, तो कोई भी जी। सोल एंटर हो सकती है। तो जो निश्चित। एंटर हो रही है, जी। क्या लिखा हुआ था कि उसका यहाँ पे इसके एंटर होना? दो तरीके हैं। एक तो होता है एट रैंडम हाँ, कि एंटर कर गई, सोल के पेरेंट्स के लेवल के हिसाब से सोल एंटर कर गई उसके अंदर, दैट इज़ वन वे। द सेकेंड वे इज़ कि एक सोल एक बहुत एक डाई करती है विद ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि भाई ये मेरी वाइफ है, मुझे इसके साथ ही रहना है। तो फिर वो वहीं जाएगी, वहीं पैदा होगी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई हैड ए स्टूडेंट एंड उनका ना एक छोटा सा पोता था, उनके बेटे का बेटा, उसकी एज थी अबाउट 2 साल की एज थी। तो वो ठीक शाम को 6-7 बजे वो रोना शुरू कर देता था कि भाई मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा, लाइक दैट, इस तरह से। तो आई यूज़ टू ऑब्ज़र्व हिम, तो मैंने देखा उसको, तो अपने डिसाइपल से पूछा, मैंने कहा सुनो, आपके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ इतने साल पहले हुई? कहते हाँ। मैंने कहा फिर आपके बेटे की शादी हुई? कहते हाँ। फिर मैंने कहा ये आया 2 साल बाद? तो शी सेड यस। तो आई सेड कि लुक, ये जो शाम का इसका जो रोना है इतने बजे, आप ये बताओ आपके हस्बैंड की जो डेथ हुई थी तो कोई झगड़ा हुआ था 6 बजे किसी से, या कुछ हुआ था समथिंग लाइक दैट? तो शी सेड यस, उनके दूसरे ब्रदर के साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ था एंड उन्होंने कुछ डराने के लिए रिवॉल्वर निकाला तो उनको हार्ट अटैक हो गया समथिंग, एंड ही डाइड इस तरह से 6 बजे। तो मैंने कहा ये आपके हस्बैंड ही हैं जो पोता बन के आ गए हैं दोबारा घर में? तो कहती है आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल इसका टेस्ट भी वही है, ये मेरी गोदी में ही आके बैठा रहता है, मेरे साथ ही रहता है। तो ये वो उसने प्लान किया, उनके हस्बैंड ने, कि भाई मुझे उनका रह गया था प्यार अपनी बेटियों के साथ, सबके साथ। तो देन ही टुक बर्थ ओवर देयर ओनली, एंड वो अटैचमेंट ने उनको वो वेट करा, उनके बेटे की शादी हुई। सो देन ही प्लान्ड एंड ही एंटर्ड दी, उनकी डिज़ायर ने अपने आप एंटर करा दिया। तो डिसीजन ये सोल लेवल का होता है या फिर ऊपर से? डिज़ायर्स नहीं, ऊपर से कुछ नहीं है, सब आपके हैं। आप अपनी नीति बदल सकते हो सारी की सारी, आप एक्शंस अपने बदलते जाओ, आपकी डेस्टिनी फ्यूचर में बदल जाएगी। बट आई कांट से कि एट प्रेजेंट बदलेगी आपके जीते जी। हो सकता है अगले जन्म में जाके मैनिफेस्ट करे, उससे अगले जन्म में जाके करे। जब भी सर्कमस्टांसेस बनेंगे, आप किसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ इफ़ यू डाई, सो दैट्स वाई मैं बीच में गीता ले आता हूँ। गीता में लॉर्ड कृष्ण ने लिखा है क्लियर कि जो डेथ के समय जो मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा। तो बट डेथ के समय गॉड को याद करना तभी पॉसिबल है ना अगर सारी ज़िंदगी आपने गॉड को याद किया है। सारी ज़िंदगी आपने दूसरी चीज़ें याद करी हैं, तो गॉड कहाँ से याद आएगा डेथ के समय? तो जो आखिरी चीज़ याद आएगी उसकी तरफ सोल भागती हैं। और जिसको कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेके कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है,
डार्क सोल्स, तो वो एट रैंडम चली जाती है फिर उस तरह से। तो इसमें सर एक चीज़ ये अब आती है कि जी। स्वर्ग और नर्क, कि यमराज और चित्रगुप्त भी आते हैं अब इस सीन में, जी। कि हमारे कर्मों का हिसाब होता है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। तो वो क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति पे मिलता है वो, या फिर अभी हमारी फिजिकल बॉडी छूटी, हम नर्क घूम के आ गए, उसके बाद वापस अर्थ पे आए, फिर हमने एक और जन्म ले लिया? स्वर्ग नरक की मैं डेफिनेशन ऐसे दूंगा कि देयर काइंड ऑफ ट्रांजिट प्लेसेस, ट्रांजिट। जब आपकी डेथ हुई, एनलाइटनमेंट के बाद या मोक्ष के बाद तो कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं ना, आप तो सीधा ही चले गए, ट्रांसेंड कर गए। हाँ। जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, जब तक आपकी एस्ट्रल बॉडी है, तब आपको ट्रांजिट वर्ल्ड में रखा जाता है। जैसे अच्छी कोई सोल है तो उसको देवलोक कह लो, अब जहाँ एंजल्स होते हैं सारे, तो वो वहाँ रखा जाता है, उतने हज़ारों साल रखा जाता है वहाँ भी, एंड जो नेगेटिव सोल्स हैं वो ऐसी जगह जाती हैं जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं सारी की सारी, तो वो एक दूसरे को तंग करती हैं मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि फायर में जलाया जा रहा है या कुछ ऐसा, दिस इज़ ऑल में जो ट्रांजिट प्लेसेस होती हैं। देर आर सम एस्ट्रल प्लेन्स ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जहाँ पे वो मेंटल लड़ाई चलती रहती है, एक दूसरे को तंग करते हैं, अर्थ पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव तो वो सोल्स। जो सोल है वो वहाँ पे एक ऐसा नेगेटिव प्लेस पे ट्रांजिट करके फिर वापस आएगी। हाँ, मतलब एक आप ये सोचो ना कि एक नेगेटिव प्लेस है जहाँ पे सारे ही नेगेटिव इकट्ठे हो गए, वो क्या करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। और देवलोक में अच्छी सोच चली जाती है, उनको रिवार्ड मिलता है फॉर दैट पर्टिकुलर, बट दे हैव टू टेक बर्थ अगेन एज ए ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस बोथ, दोनों से निकलने के लिए, ट्रांसेंड करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे जो तंत्र होता है, तांत्रिक होता है, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनको वो कैद कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या सूक्ष्म शरीर होता है, एस्ट्रल बॉडी होती है वो? प्रेत आत्मा वही एस्ट्रल, आपकी एस्ट्रल बॉडी वाले ही हैं सारे, ये प्रेत घूम रहे हैं। जो देवलोक के अंदर होते हैं उनकी भी एस्ट्रल बॉडी होती है, इनकी भी एस्ट्रल बॉडी होती है। तो कैद क्या कर लेते हैं, मतलब देर आर सम साइंस, मंत्रास होते हैं जिससे उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा, उनको उनसे काम लेना, नेगेटिव या कुछ और करना या कंट्रोल करना। या क्या होता है कि जैसे देयर आर टू पीपल, उनकी एनिमिटी है, दुश्मनी है आपस में बहुत, तो एक इंसान मर गया तो दुश्मनी की थॉट लेके मर गया, तो वो फिर वो उसके पास जाएगा बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, बार बार जाएगा उसके पास, उसके अंदर तंग करेगा। जैसे कुछ लोग आते हैं ना कि इसके ऊपर तो भूत चढ़ गया या समथिंग लाइक दैट, सो वो स्पिरिट ही होती है, उसको तंग कर रही होती है हर तरह से, वो जहाँ रहेगा वहाँ नुकसान करेगी। एंड और बहुत फैक्टर्स हैं, जैसे बहुत पहले देयर वाज वन एक्सपोर्टर, तो उनके यहाँ एक बेबी पैदा हुआ, एंड वो जैसे ही बेबी जैसे जहाँ पैदा होता था तो उसकी बॉटल कोई निकाल लेता था उसके मुंह से, तो बल्ब टूट जाना उसके चारों तरफ ऐसी। तो दे कॉन्टेक्टेड मी कि सर आप, मैंने कहा देखो ये चीज़ें मैं करता नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बट दोस्त वो क्लोज थे फैमिली के थोड़े, मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आई वेंट टू देयर हाउस, तो मेरे सामने ही बॉटल बच्चे के मुंह से किसी ने, अदृश्य शक्ति ने, नेगेटिव ने छीन के गिरा दिया। तो देन आई स्कैंड, मैंने कहा इनका तो कोई है नहीं सोल के साथ लेना देना। तो फिर मैंने कहा कि जितने आपने सर्वेंट्स आपके घर के हैं सामने लाओ, तो सर्वेंट लाए, तो एक बच्चा था एक सर्वेंट का, तो वो सोल मुझे उसके चारों तरफ घूमती हुई दिखाई दी। तो मैंने बोला आपका केस सिंपल है यार, मैंने कहा इनके पैसे दे के इनको आप भेज दो, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वही किया, पैसे दे के उस सबको भेज दिया, एंड वो नेगेटिव सोल उस बच्चे के साथ आई थी, वो सबको तंग करती थी घर के अंदर कंप्लीट। ओके, इस तरह से था। तो सर ये जो पावर है, ऐसी जो चीज़ें हैं, देखने की क्षमता, ये किस लेवल पे आते हैं, मतलब इसके लिए कितनी साधनाएं करनी? ये देखो दो तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता तो होता है भक्ति का, भाई भक्ति के अंदर आपको गॉड के साथ एक हो गए या यूनिवर्स के साथ आपने लाइट एक्सपीरियंस कर लिया, तो आपको आगे कोई लेना देना नहीं है, आप आगे की यात्रा आपकी चल रही है। और एक होता है कि मोक्ष के साथ साथ यू आर ए साइंटिस्ट ऑल्सो, आपकी नेचर एज ए साइंटिस्ट है, पिछले जन्म में आप साइंटिस्ट रहे हो, तो फिर आप डीप जाते हो कि ये क्या इन्फ्लुएंस होता है, कैसे होता है, ऑकल्ट साइंस कहते हैं उसको।
ये ऑरा क्या है, ये एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों होती है, कहाँ कितने लोग हैं, क्या है। तो वो फिर एक साइंटिस्ट नेचर होती है आपकी, तो वो जानना शुरू करते हैं। तो यूनिवर्स तो जो आप चाहते हैं देता है आपको। समय का कोई आप नहीं कह सकते, डिपेंड करता है आपकी लॉन्गिंग के ऊपर। आपकी लॉन्गिंग कितनी है, आपकी डिज़ायर कितनी है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपने जैसे अभी बताया एस्ट्रल ट्रैवल, तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? मतलब इसमें हमारा शरीर कहीं हाँ, छोड़ के दूसरी जगह जाता है? देखिए ऐसा है कि हर इंसान जब सोता है डीप स्लीप के अंदर, उसकी सोल, एस्ट्रल बॉडी उसकी, नॉट सोल, बाहर निकल जाती है, सोल तो अंदर है डीप, और वो ट्रैवल करती है। कहाँ ट्रैवल करती है? जैसे आपको किसी से प्यार है तो अपने आप पहुँच जाएगी रात को उसके आसपास आपकी बॉडी, एंड सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैं उससे मिल के आया हूँ, जैसे उसकी फीलिंग रहेगी ऐसी। ये तो हो गया एक्सीडेंटल एस्ट्रल ट्रैवल, जो सबके साथ होता ही है, डिज़ायर के साथ अपने आप। और एक होता है प्लैन्ड एस्ट्रल ट्रैवल, तो उसमें आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को या कॉजल बॉडी को आप खुद ही निकालते हो और आप डायरेक्ट करते हो कि आपको कौन से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है, क्या करना है। आप जाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फिर वापस आ जाते हो। दैट इज़ प्लैन्ड। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए काफ़ी। शुरू शुरू में डर भी लग सकता है। क्यों करते हैं लोग एस्ट्रल ट्रैवल? प्लैन्ड एस्ट्रल ट्रैवल क्यों? साइंटिस्ट जानना या फिर मिलना जो बड़ी बड़ी सोल्स हैं, किस प्लैनेट पे क्या ट्रेनिंग हो रही है, क्या काम हो रहा है। तो बहुत बहुत प्लैनेट्स हैं, ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे हार्ड ट्रेनिंग हो रही है, जैसे पीएचडी लेवल की ट्रेनिंग है, डी-लेट की हो गई आगे। और तो जो टोटली फाइनल ट्रेनिंग होती है वहाँ कोई एनलाइटेंड होता है, जो फुली अटेंड होता है वहाँ, तो दैट सुपर पावर ऑल्सो टेक्स द फिजिकल बॉडी एंड सेलिब्रेट, कम विद ऑल। सेलिब्रेशन होता है पूरा फाइनल सबका। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस चीज़ को जी, कि जी। हम सोए हुए हैं और हमारा एक प्लैन्ड एस्ट्रल ट्रैवल है कि हमें जाके कहीं किसी दूसरे प्लेनेट या फिर किसी दूसरी जगह पे जाके कुछ करना है, या किसी सेंट्स को एक्सपीरियंस करना है। हाँ, सेंट को एक्सपीरियंस करना। बहुत सारे लोगों ने किया बहुत भी है, किया भी इंटरनेट है। पे बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। तो इस बीच अगर फिजिकल बॉडी के साथ कुछ हो जाए तो क्या एस्ट्रल बॉडी, मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम? उसके लिए ना यू टू प्लान इट, कि आप डे टाइम कर रहे हो, नाइट को कर रहे हो, कहाँ होगा। तो वैसे चांसेस कम ही होते हैं। द मोमेंट एनीबडी कम्स एंड टच योर बॉडी, तो एकदम स्पिरिट वापस आ जाती है। इट्स लाइक हम नींद से उठ टच जाते के हैं, साथ ही वापस आ जाती वापस आ है जाते हैं। इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ पे टाइम इज बियॉन्ड, समझ से बियॉन्ड टाइम। ऐसा तो है नहीं कि टाइम लगेगा आते आते। हाँ। ये तो टच हुआ और एकदम यूर इट्स सेफ। इन द बॉडी ही इज सेफेस्ट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपने मतलब किसी साधु संत के? मैं साधु संत क्या, मैं तो करता ही रहता हूँ एस्ट्रल ट्रैवल। रात को प्लान भी होता है, कई दफ़ा नहीं भी होता। तो इट डिपेंड्स, आई कीप ऑन गोइंग हियर एंड देयर। मुझे जानने की इच्छा रही थी तो मैं करता रहता हूँ कि कौन से प्लेन्स में जाना है आगे, प्लैनेट छोड़ने के बाद क्या है सारा। तो आई एम रिलैक्स, वो तो सारा मतलब कई नॉलेज। बार जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये तो इमेजिनरी चीज़ें हैं, ऐसा तो देखो होता ही ऐसा नहीं। है कि मानेगा भी वही जिसने जान लिया, जिसने जाना ही नहीं वो मान ही नहीं सकता। और नहीं मानता उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे आप गांव में चले जाओ, विलेजेस के अंदर, उनको बोलो कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें बन गई हैं, ऐसे रॉकेट्स हैं, मार्स पे चले जाते हैं, ये तो वो नहीं मानेंगे। किसी एजुकेटेड से बात करो तो वो समझेगा कैसे होता है, क्या होता है। तो ये सेम, कोई नहीं मानता तो ठीक है, मानेगा मे बी 1000 जन्म के बाद मानेगा वो सारी चीज़ें। अभी नहीं मान रहा क्योंकि उसका ग्रोथ नहीं है, उसका उसका कॉन्शियस माइंड इतना ग्रोथ नहीं है अभी उसका, सब कॉन्शियस माइंड का। तो इसीलिए नहीं नहीं मान पा रहा। उसका कसूर नहीं है, बिकॉज ये सारा खेल ना ऐसे एक और समझाता हूँ कि वी आर ऑल 7 स्टोरीज हमारे अंदर। चक्र जैसे कह लो आप, 7 चक्र कह लो। तो जो रूट चक्र पे ही पड़ा हुआ है वो नहीं मान सकता जब तक आपका हार्ट चक्र तक नहीं पहुँचते आप, या आपका स्पिरिचुअल हार्ट तो बहुत आगे जाता है। ये छोटी चीज़ों को मानने के लिए आपको कम से कम नहीं तो नेवल चक्र आपका एक्टिवेट होना चाहिए, तब जाके आपकी जर्नी शुरू होती है थोड़ी बहुत मानने की, जानने की। जो स्पिरिचुअल हार्ट एक्टिवेट होता है वो तो बहुत बियॉन्ड घटना है ना एक। वो तो फिर आप कनेक्शन में हो जाते हो सारे सारे लोगों के साथ, जो डिवाइन वर्ल्ड्स के साथ। तो अगर हम चक्रास की बात कर रहे हैं तो इसमें आई थिंक ये ओरा से रिलेटेड है। ऑरा, व्हाट इज ऑरा?
हर चक्र की एक लाइट है जो आपकी बॉडी से रिलीज हो रही है। तो ऑरा से भी पता लग जाता है कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट हुआ है, नहीं हुआ है, किस लेवल पे आप हो, एक 7 मंजिल के मकान में कौन सी स्टोरी में आप पहुंचे हो, तो वो सारा पता लग जाता है इससे। वैसे सर ऑरा मेरा से। एक्सपीरियंस ये रहा है, जी, जी, जितना जी। मैंने जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो जैसे एक्सपर्ट है जैसे आप हैं और बाकी लोगों के साथ मैंने जी। पॉडकास्ट किया या फिर वैसे डिस्कशन किया जी, जी, जी। कि जो भगवान हमें ना मंदिरों में ढूंढ रहे हैं ना, हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर है। और अगर हमने अपने लेवल बॉडी का लेवल इतना अचीव कर लिया ना, तो चीज़ें अपने आप ही हमारे पास आने लग जाएंगी। नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो दैट इज़ 100% करेक्ट। तो बट यू नो, बात वही आ जाती है कि जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंचोगे तो आपके लिए मंदिर जाना ही ठीक है। ठीक है, हाँ आप जाओ ना, कुछ तो मिल रहा है आपको वहाँ भी, हाँ। नहीं तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, यू नो। तो बट मेन यात्रा तो अंदर से ही शुरू होती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब मैं किसी मंदिर गया नहीं, गया तो वैसे ही किसी के साथ उन्होंने बोला कि हनुमान जी के मंदिर चल पड़ो, तो चला गया लाइक दैट। बट आई नेवर बीन टू एनी टेम्पल। मुझे शौक नहीं है क्योंकि मेरे लिए सारा कॉस्मोस ही टेम्पल है, यू नो, द होल यूनिवर्स इज टेम्पल। सो अगर हम सर अलग अलग चक्रास की बात करें, 7 चक्रास जो हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका? मतलब रूट चक्रा से ऐसा क्या होता है? रूट चक्रा मीन्स वो अज्ञानी इंसान बोल लो कि वो उसका लिमिटेड है दायरा उसी चीज़ का है, जो स्टक है टोटली मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, उन्हीं चीज़ों में अटका रहता है, दैट इज़ रूट चक्रा। एंड फिजिकल हो गई डिज़ायर्स एंड ऑल दैट, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, यू नो। अच्छा, आजकल एक चीज़ और भी है कि आपके जैसे फोटोज़ या वीडियोज़ देख के वो बता सकते हैं कि आपके जो चक्रास है वो कितने एक्टिवेटेड है। देखो, दिस ऑल डिपेंड अपॉन इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर्स। बताया जा सकता है, ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है। इंट्यूशन डेवलप हो जाए तो सामने देख के पता लग जाता है। देयर आर पीपल जो बता सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है ये। एंड ये इसमें कोई भी ऐसा डेवलप कर सकता है इसको। इसमें ऐसा होता है कि लाइक नीचे से ओपन होने चक्रा स्टार्ट होंगे या बीच का कोई भी चक्रा स्टार्ट नहीं, ओपन? स्टेप बाय स्टेप ही होता है। आप सीधा ग्राउंड फ्लोर से सीधा सेकंड थर्ड में जंप नहीं कर सकते। ग्राउंड से आप फर्स्ट में जाओगे, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन्थ। सेवन्थ इज़ द अल्टीमेट लोटस चक्रा। वो तो तभी होगा जब आपका स्पिरिचुअल हार्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि अभी चेकिंग कराई सर, जैसे मैं आपसे बात जी, कर रहा जी। था ना, तो उन्होंने बताया कि आपका जो हार्ट चक्र है दोनों तरफ से सेम ही रिस्पॉन्स आया कि आपका हार्ट चक्र 100% ओपन है। इट इज़ ओपन, नो डाउट अबाउट इट। रूट चक्र इज अराउंड 55 to 60%। तो आई जस्ट चेकिंग कि भाई हार्ट चक्र तो बीच में आता है, तो वो 100% ओपन कैसे हुआ? इंस्टेड वो नीचे वाले हैं वो तो प्रॉपर ओपन नहीं हुए। नहीं, क्या होता है कि ऊपर के चक्रास जैसे जैसे एक्टिवेट होते हैं ना, तो नीचे के चक्रास क्लोज होते चले जाते हैं। ओके। तो रूट चक्र आपका स्लो हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। तो ऐसा हुआ होगा कि रूट चक्र कभी 100% पे था, वो क्लोज होना स्टार्ट हो हाँ, गया। क्लोज होना स्टार्ट हो गया, तभी तभी आप इस फील्ड में आए हो, तभी आप इतने सुंदर क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप मेरे से। तो वैसे मुझे पॉडकास्ट करते हुए मजा आ रहा है क्योंकि आप ज्ञान का वो समंदर हैं कि मेरे मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसका सीधा आंसर आ रहा हाँ, है। मैं तो देखो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे आंसर्स बुक वाले नहीं हैं। हाँ। मेरे आंसर्स एक्सपीरियंस के हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस। जो जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो सर ने बुक भी लिखी है, मैं ये दिखाता हूँ अभी। सो बुक्स हैं सर की, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स एंड टाइमलेस टीचिंग ऑफ शिरडी साई बाबा। और भी बहुत बुक्स हैं, समझ तो हाँ। द हिडन मिस्ट्रीज है, मिस्ट्री बियॉन्ड द माइंड है, लाइट ऑन द पाथ है, द रिवर ऑफ लाइफ है, बहुत बुक्स हैं काफ़ी। बट ये बुक्स जो है ये लिखी नहीं है, ऑटो राइटिंग से अपने आप होती चली गई ये भी। हाँ, ये भी मुझे जानना है। जैसे मैं एक वीडियो सुन रहा था जी। तो वो है ना, शनिदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, राइट, शनि धाम भी चलाते हैं। तो उनका एक आई अंडरस्टैंड। शनि धाम चलाते हैं। मनु भैया, ये ये गुड़गांव बेस्ड है। राइट। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा, तो उन्होंने बोला कि मैंने ना जब ये चीज़ें मेरे साथ हुई ना, तो अचानक से मेरे मन में ना स्तोत्र आने स्टार्ट हो गए, या फिर शनिदेव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आने स्टार्ट हुई। तो मैंने ना काफ़ी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया। इनका देखो, जो आप बता रहे हो ना, हाँ। इनकी यात्रा इस जन्म की नहीं है, ये कई जन्मों से शनि के भक्त रहे हैं।
तो यहाँ पे आके इनकी मैनिफेस्टेशन टोटल हुई है कंप्लीट, क्योंकि पहले तो ही वॉज इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट, एस्ट्रोलॉजर ही थे पहले ये जिनकी आप बात कर रहे हो। तो ये पिछले जन्मों की इनकी एक प्लैनेट की साधना है, तो उससे मैनिफेस्ट हो गई है, ये ठीक है। लॉर्ड सैटर्न इज़ ऑल्सो ए वेरी पावरफुल एंटिटी, बहुत पावरफुल है। तो वो उनके साथ जुड़ गए भक्ति के साथ, तो उनको उनका ज्ञान आना शुरू हो गया सारा का सारा। तो जब हम कनेक्ट होते हैं तो ज्ञान हमें हमें कहीं पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे अब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन वहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। पढ़ाई वाला ज्ञान जो है दैट इज़ बोरोड एंड टेम्परेरी। जो रियल ज्ञान है वो उतरता है, ग्रेस की फॉर्म में इट कम्स टू यू, दैट इज़ रियल। सर, आपने जितनी जैसे बुक लिखी हैं तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? बैठे बैठे मन में आया कि यार लिख दो कुछ जो अच्छा। किसी के काम आ सके। तो माय फर्स्ट बुक वाज लव द ओनली लॉ। जब मैंने लाइट का एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद पहली किताब लिखी लव द ओनली लॉ, एंड ऑटोमेटिकली हुआ सारा का सारा। लिखा नहीं, हो गया। 24 घंटे में बुक पूरी हो गई थी अपने आप। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मतलब लोग पूजा करते हैं तो मन में थॉट्स आते हैं, अचानक Right. से कोई थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या मतलब डिवाइन एक सिग्नल भेजता है? दैट इज़ वेरी बेसिक। क्या होता है कि जब आप में इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं तो आप में इंट्यूशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इंट्यूशन इज़ वेरी नॉर्मल, हर इंसान में है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत पहले एक सुनामी आया था जो जापान वगैरह सब जगह इधर, तो थाईलैंड तक उसने कवर किया था, एंड बीचेस के अंदर काफ़ी लॉसेस हुए थे। तो आप ये देखो कि देयर वाज ए फैमिली थाईलैंड के बीच पे, दे वर रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग। तो सडनली क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ जो एनिमल्स थे उन्होंने वो जगह छोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दिया हाइट की तरफ। तो वन पर्सन, उसको थोड़ी सी नॉलेज थी, तो उसको लगा कि एनिमल्स भाग रहे हैं सारे, बर्ड्स भी कुछ हो रहा है उनको, तो वो भी फिर वहाँ से एनिमल्स के साथ ऊपर चला गया। वो सारी फैमिली वाज सेव्ड बिकॉज ऑफ दैट इंट्यूशन। बाद में एकदम से 1 घंटे के बाद सारी टाइड्स आई और सारा पूरा ख़त्म कर दिया वो। तो दैट इज़ ए सिक्स्थ सेंस, वो इंट्यूशन। वो तो एनिमल्स में भी है, तो जानवर, इंसान में तो बहुत है, काफ़ी है, मगर इंसान की दब गई है मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में, और यहाँ घूमते घूमते वो सप्रेस हो गई है। नहीं तो वो निकल जाए तो इंट्यूशन आ जाएगी फिर से वापस। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी बड़ी पावर्स देता है यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स में मतलब जिस तरीके से हर रिलीजन के अंदर गॉड्स होते हैं कि इंडिया मतलब हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इस तरीके से क्रिश्चियन के अंदर जीसस क्राइस्ट हैं, मुस्लिम्स के अंदर पैगंबर जी हैं, तो अलग अलग रिलीजन होते हैं। ऐसे यूनिवर्स में भी कुछ ऐसी हायरार्की होती है या फिर सब एक है? हायरार्की नहीं है, एक टीम वर्क है। देयर इज़ नो हायरार्की। हायरार्की में होता है कि पावर करना, डिक्टेट करना, ये करना, ऑर्डर देना। नो, इट्स ए टीम वर्क। विद ग्रैटिट्यूड, विद लव, यू आर वर्किंग फॉर द मैनकाइंड। जो एक लाइट का ड्रीम है, गॉड का ड्रीम है, उसके लिए आप एज ए वर्कर, वो आपका मालिक है, आप वर्कर हो, आप काम कर रहे हो, उसमें आप ग्रो भी कर रहे हो। तो जो ऊपर के लेवल हैं वो नीचे के लेवल को नौकर नहीं समझते, वो अपना फेलो ट्रैवलर समझते हैं, लाइक दैट। So there is no hierarchy, but there is a beautiful teamwork. एंड सर, अगर हम ओरा की बात करें Yes. तो बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ओरा होता क्या है। जी, कुछ ऐसे मतलब सिंपल वर्ड्स में आप बताइए कि एग्जैक्टली ओरा क्या है और हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ये। ऑरा आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग, वो बताता है। एंड हर चक्र की एक लाइट है, रोशनी है। तो आपकी ईथरिक बॉडी में है चक्र सारे के सारे, आपकी सटल बॉडी के अंदर हैं। तो चक्रास की डेवलपमेंट के हिसाब से आपका रोशनी आपके अंदर से निकलता है। तो वो दैट कैन बी कैच बाय दो ही तरीके हैं, या तो ऑरा कैमरा लेके आओ, और या फिर आपकी थर्ड आई ओपन हो तो आप देख सकते हो उसको। तो जैसे आपका रूट चक्र है तो उसका रेड कलर होता है मोस्टली, तो जिसका रेड कलर चारों तरफ मिलेगा तो दैट मीन्स वो अभी रूट कलर में ही, रूट चक्र में ही स्टक है, दैट सोल बेसिकली। तो आपका जो लोटस चक्र है उसका गोल्डन कलर है, तो जिसका गोल्डन कलर चारों तरफ है बिल्कुल टोटली, तो
तो दैट मीन्स ही इज रीच दी 7th चक्रा। तो ऐसे बीच के तो अगर हम मतलब एक सिंपल वर्डिंग में कैसे, जैसे फोटो में हम भगवान को देखते हैं तो पीछे एक ऐसे चक्र बना आभा होता मंडल था, जिसे कहते हैं। आभा मंडल बोलते हैं। जी जी, तो सिमिलर यही होता है। सेम है, वही है, यही है। पहले लोगों को नॉलेज थी तो उन्होंने बना दिया, तो इनको नॉलेज नहीं है तो जिनको, तो वो सोचते हैं कि ये कैसे है, तो वो सोचते हैं कि भाई महापुरुष है तो रोशनी है पीछे, दैट्स इट। बट हर इंसान महापुरुष है। तो जिन लोगों का फ्यूचर रूट का चक्र मतलब कोई भी चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, उनकी कोई रोशनी है ही नहीं ऐसी पीछे। बात नहीं है, रूट चक्र के साथ ही पैदा होते हैं आप एज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, तो रूट सबका चक्र रेड तो रहता है, बाय एक्टिवेटेड है ही डिफॉल्ट है। रेड रहता है। ज़्यादा रेड है इसमें भी ना, रेड में भी देर आर सेवरल कलर्स, एक कलर नहीं है, देर आर थाउजेंड्स टाइप ऑफ रेड। ये यूनिवर्स का यही तो कमाल है ना कि भाई एक चीज़ फिक्स है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ हाँ, यहाँ पे तो टोटली मिस्ट्री, समुंदर इनफाइनाइट है, कलर्स हैं। इनफाइनाइट कलर्स हैं यहाँ पे। तो पर्पल है तो आपको हज़ारों पर्पल मिल जाएंगे शेड, ब्लू है तो हज़ारों ब्लू के शेड मिल जाएंगे। तो अपने ओरा को, अच्छा, ओरा स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है? ऑरा स्ट्रॉन्ग आपका होने से कुछ नहीं होता, ऑरा स्ट्रॉन्ग शो करता है आपकी डेवलपमेंट क्या है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग होने से भी होगा, ऑरा एक मैग्नेट की तरह बन जाता है। जैसे आपकी पावर होती है, जैसे रूट चक्र का आपका ऑरा रेड है, रेड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आप ही की तरह ड्रिंक करना, गैम्बलिंग वाले और इस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, तो वो आपको नुकसान भी देंगे, फ़ायदा भी देंगे, फिर उसी लेवल में रहोगे आप। तो मैग्नेट की तरह हो जाता है ऑरा, एक उसी लेवल के लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी चारों तरफ। वैसी फैमिली बनती है आपकी, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं आपके। सो ये ऑरा का है। तो आई से चेंज योर ऑरा, चेंज योर डेस्टिनी। चेंज योर ऑरा मीन्स आप अपने चक्रास को जगाओ, अपनी डिविनिटी को जगाओ अपने अंदर, तो आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो जाएगी। देन यू विल अट्रैक्ट डिफरेंट इवेंट्स। एंड इनको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए ओरा को? मेडिटेशन एंड प्रेयर, ये दो ही हैं तरीके। और दूसरा क्या है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है हर चीज़ में, जो नहीं है लोगों में। 3 डिसिप्लिन चाहिए: फिज़िकल डिसिप्लिन, मॉरल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन। फिज़िकल तो हो गया कि अच्छा खाना, खाने के भी बड़े रिएक्शंस होते हैं। आप गंदी जगह से आप खाएंगे तो नेगेटिविटी साथ अंदर जाएगी। खाना भी आप देखो ना, एब्जॉर्ब करता है थॉट्स को जहाँ जहाँ पड़ा होता है। तो जहाँ पे शॉपकीपर्स को सेल कर रहे होते हैं चीज़ों को, वहाँ जाके आप खाना खाओगे, तो अगर नेगेटिव लोगों ने उसको बहुत देखा है, उस फूड को ख़रीदा नहीं है, वो आपने ले लिया, तो आपके अंदर नेगेटिविटी चली गई। तो बड़ा आपको सेफ गार्ड करना पड़ता है कि ऐसे ब्लैक होल्स हैं सारे कॉस्मोस में जो खींच लेते हैं नेगेटिविटी को। ऐसे जगह के अंदर भी, घर के अंदर, रेस्टोरेंट में, यहाँ भी ब्लैक होल्स होते हैं। तो आपको एक जगह में बैठना है तो वो भी बड़ा, अगर आप में इंट्यूशन ज्ञान है तो बहुत अच्छा है। आप पहचान लोगे कि यहाँ नेगेटिविटी है, मुझे बैठना भी नहीं है यहाँ, आप बैठोगे भी दूसरी जगह जाके। सो इंट्यूशन आपको सेफ गार्ड करती है कई जगह। जैसे अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ग्लोबल पीस, सो ग्लोबल पीस एग्जैक्टली है क्या? ग्लोबल पीस इज अ टाइम वेयर पीपल आर हैप्पी, पीपल आर पीसफुल। एंड पीस का मीनिंग क्या है? पीस इज ए टाइम वेयर एवरीथिंग इज calm, quiet, activity is there but in a very positive way. नेगेटिव वे की एक्टिविटी हो जाए तो पीस डिस्टर्ब हो जाता है। एंड पीस का लिंक सीधे सीधे है हमारी जर्नी के साथ कि वाई वी आर बॉर्न। पहले तो ये समझना पड़ेगा, वी आर बॉर्न टू एलिवेट आवर सेल्फ, अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस ग्रो करने के लिए, डिविनिटी की तरफ जाने के लिए, टू बी फ्रॉम मैन टू सुपरमैन। तो जब तक पीस नहीं आएगा वो जर्नी हमारा एक्टिवेट नहीं हो सकता। दैट्स वाई पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबल पीस मीन्स जो आज हो रहा है आपका वॉर्स और ये सारी चीज़ें इधर उधर, लॉट ऑफ सोल्स आर गेटिंग डिस्टर्ब बाय द बॉम्ब्स एंड ऑल दैट। सो ये इन चीज़ों को बंद कराने की कोशिश, तो planet Earth can be a very peaceful. There was a time in the past when the angels used to walk on the planet Earth, devas used to come on the planet Earth, and now they are not because vibration ऐसा हो गया है यहाँ का नेगेटिव, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो आजकल अपार्ट फ्रॉम इंडिया हर जगह मोस्टली वॉर्स चल रहे हैं, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, रशिया, यूक्रेन। तो ऐसे में ग्लोबल पीस कैसे हो सकता है? देखो,
ग्लोबल पीस का एफर्ट तो किया जा सकता है ना, तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट होगा उसका, कहीं कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा तो कम होगा। मैं मानता हूँ आज की डेट में अगर ग्लोबल पीस करना हो तो हंड्रेड्स ऑफ एनलाइटेंड सोल्स चाहिए हर सिटी के अंदर, जिनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो, माइल्स एंड माइल्स पीसफुल। तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल, बट वो हंड्रेड्स ऑफ एनलाइटेंड सोल्स को क्रिएट करना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड Yeah. करूँ तो मतलब आपका अगर ग्लोबल पीस का आपका पर्पस है तो यू नीड सम काइंड ऑफ एनलाइटेंड सोल जो पॉजिटिविटी फैला Positive सके। soul, yeah, positive souls, lots पॉजिटिव positive सोल्स, souls. हाँ। Not only positive souls, highly spiritual souls who are connected with the spiritual dimensions. पॉजिटिव तो हैं, काफ़ी सोल्स हैं पॉजिटिव, बट नेगेटिव ज़्यादा हैं, तो वो पॉजिटिव को ओवर पावर कर रही हैं, इसीलिए सब ये वॉर और इस तरह की चीज़ें। बट एक जो अनलाइटन सोल होती है, डिवाइन सोल कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल रेलम्स, वो हज़ारों पॉजिटिव के बराबर एक होता है। तो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि Yes. एनलाइटेंड सोल होता क्या है। एनलाइटन मीन्स आप जो डिविनिटी से कनेक्ट हो जाता है, डिवाइन फोर्स से कनेक्ट हो जाता है, दैट इज़ द एनलाइटन सोल, और दैट इज़ उसका एनलाइटन। प्रोसीजर क्या है कनेक्ट, अगर मान लो, चलिए पॉडकास्ट को यहीं एंड कर देते हैं। राइट। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आया एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में उनको कवर करें। धन्यवाद। मस्त नाइस वेरी नाइस मीटिंग यू। एंड मुझे आपके साथ बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वेरी फ्यू सोल्स आर देयर हाँ। who understand these things. The questions you asked me, they were very, very relevant and very important. Thank you. Nice. थैंक यू सर।